तो उस समय मीनू भाभी जी ने कहा कि नहीं, हम इसको हमेशा एक क्लासरूम में करते थे, तो वहां पर कुछ 50 70 से 75 से 100 ज्यादा लोग होते थे और इस कैंप का लाभ ले सकते थे। पिछली बार हम ऑनलाइन गए और जूम मीटिंग के थ्रू, जब मीनू भाभी ने सजेस्ट किया और जूम मीटिंग के थ्रू हमने इसको पहुंचने की कोशिश की, तो हम ये कैंप को हम इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। और इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि पार्टिसिपेंट्स भी हमारे 1200 से 1500 थे लास्ट ईयर। फिर उससे इस बार आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल से इसको कैंप को हमने यूट्यूब का भी लिंक बनाया है, जिससे ज्यादा लोग बाद में भी इसका लाभ ले सके। उसके लिए मैं हमारी महिला विंग को, खासकर बीनू भाभी को धन्यवाद करता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट की हमारी संगीता जाटोड़िया जी हैं, लक्ष्मी जी चिरानिया हैं, सभी बहुत मेहनत करते हैं। महिला विंग के अंतर्गत और भी बहुत से काम ये हाल हमने खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण का वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारी महिला विंग ही काम करती है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ एक एक्यूप्रेशर कैंप 25 सालों से महिला विंग बराबर से संभाल रही है। खासकर मैं स्मिता उदय विजनेकर जी का धन्यवाद करूंगा कि वो हमें गत 20 वर्षों से लगभग वही इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके अलावा महिला विंग द्वारा अनाज दान का कार्यक्रम हो, नोटबुक वितरण का कार्यक्रम हो, ऐसे अनेकों प्रकल्प है जो हमारी महिला विंग एकदम तेजी से करती है और इस बार और भी उल्लास से करेंगे, क्योंकि ये समय हमारा महिला सशक्तिकरण का वर्ष है। तो सभी महिलाएं आगे आएंगी। हमारी अध्यक्ष सत्यनारायण जी अग्रवाल जी की दोनों बहुएं इससे जुड़ी हुई हैं। कल मीटिंग थी हमारी, उसमें हमारी चर्चा हुई, तो उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ इतने लगन से। और एक भारत विकास परिषद कोई संस्था नहीं है, एक परिवार है और इसमें परिवार के सभी लोग जुड़ के काम करते हैं। उसे चाहे फिर वो बहुएं हो, बेटियां हो, माताएं हो, बहनें हो, और उतनी ही शिद्दत से कि हम पुरुष थोड़ा पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, काम में जाते हैं, पर ये संस्था का कार्य सही मायने में अगर कोई देखता है तो ये हमारे भारत विकास परिषद की महिलाएं देखती हैं। उसके अलावा मैं एक और विषय रखूंगा कि पुनर्वसन का। पुनर्वसन के माध्यम से हम अनेकों कार्य करते हैं। गत साल तक पुनर्वसन के अध्यक्ष हमारे उदय विजनेकर जी थे। इस साल से इसकी कमान अध्यक्ष के रूप में हमारे मेंटर श्री SS गुप्ता जी को इसकी जवाबदारी दी गई। और जब कोई अच्छा व्यक्ति संस्था से जुड़ता है तो उसमें और भी क्या करना, उसको कैसे ऊपर लेके जाना, तो पुनर्वसन के माध्यम से पुनर्वसन में कुल 175 मेडिकल रिटायर्ड स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिनका पढ़ाई से लेके सब चीज का खर्चा देखा जाता है। उसमें 50 एडेड हैं, जिसमें हमें गवर्नमेंट की मदद मिलती है। पर 125 बच्चे ऐसे हैं जिसको भारत विकास परिषद के माध्यम से हम उनकी फीस भर के, और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसे स्कूल को पुनर्वसन जैसी संस्था को संभालना आसान काम नहीं है। हर महीने हर एक बच्चे के पीछे हमें 4,500 रुपए का खर्चा आता है, जिसमें हमारे भारत विकास परिषद के मेंबर्स पूरा समर्थन करते हैं और उसके माध्यम से ये खर्चा चलता है। उसके अलावा पुनर्वसन में स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे क्या कर सकते हैं, तो उनके मुताबिक उनको स्किल की ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उनकी आमदनी हो और कुछ वो आगे भविष्य में कुछ अपना काम कर सके। उसके अलावा अभी इस साल, जैसे कि कल हमारी मीटिंग हुई तो गुप्ता जी ने बताया था कि इस साल हमने ऐसे बच्चों का होम्योपैथी और न्यूरोथेरेपी के माध्यम से उपचार करना शुरू किया है। तो जो होम्योपैथी की कुछ इंग्लिश दवाएं हैं वो उनको लगती नहीं है, पर ये होम्योपैथी से जब उसका उपचार करने लगे तो उसमें कुछ 20-25 बच्चों को उसमें सुधार आने लगा। उसमें कुछ 5% इम्प्रूवमेंट दिखा है और बोला है कि, और वहाँ के जो मेन डॉक्टर हैं उन्होंने ये भी बताया कि हम ये ट्रीटमेंट अगर साल भर चालू रखते हैं तो शायद आपके स्कूल में बच्चे
बच्चों की जरूरत ही नहीं रहेगी स्कूल की। पर और भी अच्छे काम हैं जो हम पुनर्वास के माध्यम से हमारे गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी टीम करती है। वो है जयपुर फुट। जयपुर फुट यानी जो व्यक्ति का पैर या हाथ कट जाता है, विकलांग हो जाता है, तो उस व्यक्ति को और जयपुर फुट पहनाना, तो उसके लिए हम हर महीने की तीसरे शनिवार को कैंप लगाया जाता है। टेक्नीशियन पूना से यहाँ आते हैं तीसरे शनिवार को, और जितने भी मरीज होते हैं सभी के पैरों को या हाथ का जो भी होगी आवश्यकता, उस प्रकार उसका माप लिया जाता है। और वो माप लेके जाते हैं और फिर एक महीने बाद फिर आते हैं तो नए लोगों का माप लेते हैं, और पुराने लोगों को जो जिनका माप लेके गए थे उनको ये पैर है, हाथ है, जो भी जिसकी थी उपलब्धि उसको उपलब्ध करा के देते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया पुनर्वसन में काम शुरू हुआ है, वो है नेत्र चिकित्सा का। इसके माध्यम से जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, बहुत से बच्चे देख नहीं पाते हैं, तो अगर उनकी क्या पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे जांच की जाती है इसको क्या प्रॉब्लम है, और जरूरत पड़ने पर हम कैटरेक्ट का तो ऑपरेशन करते हैं, और अगर वो ठीक होने लायक बच्चे हो तो आई ट्रांसप्लांट की भी फैसिलिटी, यानी कि वो व्यक्ति को वहां से इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल तक ले जाने का खर्चा, और उसके आँख ट्रांसप्लांट होकर जब तक वापस आए पूरा खर्चा करते हैं। तो वैसे कैंप हम लगातार लगाते रहते हैं पुनर्वसन में, और उससे अभी तक बहुत ही अच्छा, हमें हर महीने लगभग 4 से 5 हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। और अगर आंखें ये हो सकती है तो एक साथ कुछ आई ट्रांसप्लांट का भी केस आया था, तो उसकी भी सुविधा यहाँ से हम उपलब्ध करा के देंगे, ऐसा हमारे पुनर्वसन के अध्यक्ष श्री एस एस गुप्ता जी ने कहा था। मैं खासकर आज हम ये साल हमारे 25 साल इस जय भगवान एक्यूप्रेशर ग्रुप को एक एक्यूप्रेशर की सेवा देते हुए, एक सच्ची सेवा है। हम यहाँ पर खाली मतलब एक शिक्षा ही नहीं लेते हैं, शिक्षा को बढ़ाते बांटते हैं। और सही मामले में मैं नवनीत भाई का, गुरुजी का मैं अभिवादन करूंगा कि उन्होंने, कोई आदमी 1 साल 2 साल कंटिन्यूस 25 साल तक ये सेवा को चलाना, और वो भी बिना शुल्क के, तो ये सिर्फ नवनीत भाई गुरुजी जो एकदम समर्पित लोग होते हैं वही कर सकते हैं। और गुरुजी ने इसको चलाया, इसको बांटा, इनके बहुत भी दूसरे भी लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से आज हम इंटरनेशनल लेवल पर ये कार्यक्रम को सभी देख रहे हैं, सभी इस चीज का लाभ ले रहे हैं। और ये ऐसी चीज है ना कि आपको डॉक्टर के पास हम बाद में पहुंचते हैं, पर घर में भी बहुत से ऐसी चीजें हैं, जैसे पैरों का दर्द है, ये है, ये तो एक्यूप्रेशर से फटाफट इसका इलाज हो जाता है। तो डॉक्टर आएगा तब तक आएगा, पर उसके लिए फर्स्ट एड के लिए सबसे बढ़िया चीज है। और मैं खास करके सभी पूरी टीम का, हाँ मतलब हुआ, ओके, आप सभी टीम जो हमारी जय भगवान ग्रुप की है लगी हुई है, हमारी महिला मोर्चा विंग की भारत विकास की टीम है, इतना अच्छा काम कर रही है। इस चीज का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इसको मैं आपको भी विनती करूंगा कि आप लोग भी इसको और आगे बढ़ाए, कैसे पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब की लिंक भी आपको मिलेगी, अगर आप कुछ मिस कर देते हैं तो बाद में भी आराम से आपके समय के अनुसार उस यूट्यूब की लिंक पर जाकर इस सेशन का लाभ ले सकते हैं। मैं मेरे दो शब्द यही पूरे करूंगा। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए जय भगवान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। आपने पुनर्वास के बारे में बहुत अच्छा बताया। और एक चीज बताता हूँ कि नवनीत भाई गुरुजी भी हमको करीब करीब 30 से 40 बच्चों की फीस लाके देते हैं, और इस बार उन्होंने 5 लाख रुपया भी हमको एक चंद्रेश भाई से लाके दिया। और इसी जो समाज में ऐसे जब लोग हैं तो इसी से संस्था ऐसी चलती है। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ पुनर्वास का अध्यक्ष होने के नाते। और एक बिफोर मैं गुरुजी को माइक दे उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी किया था
कि 25 कल जो हम 25वीं सालगिरह मनाएंगे हमारे एसोसिएशन की, तो उसमें आप सबसे निवेदन क्या है, आप अपना अनुभव हमको लिखकर भेजें वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ आपको लाइव बुलाने का, या आप वहाँ पढ़ के देने का, ऐसे समय परमिट करेगा, पर लाइव रहिएगा। मोस्टली हम लाइव बुलाने की कोशिश करेंगे। कई वीडियो हमने रिसीव हुए हैं, और भी मैं पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा कि वो अपना अपना अनुभव लिखकर भेजें, जिससे कि हम सबको सुना सकें कि क्या इसका फायदा होता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई को शुरू करें। धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान। कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। आप भी सब साथ में प्रभु जागिने गवी परोपकार ते पुण्य पीड़ा ते होताने प्रतिकूल ते संगे हरि चरण संगे हरि स्मरण संगे परा कदापि करो बिना विवेशे ओम तनावतु तनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वदा शांति सर्वथा शांति सर्वत्र शांति। सौम्यो सदा कल्याणो सौम्यो सदा मंगलो सौम्यो आरोग्य सदा जय भगवान। आप सब में विराजमान परम शक्ति को मेरे प्रणाम। 5 बार ओंकार।
भगवान। आज हमारी वेबिनार का 9वां दिन है, 9:30। आप सबका गुरु जी मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है आज। बाद में पहले हो जाने, बाद में आपको टाइम दे। तो हमारे संस्थापक गुरु जी स्वर्गस्थ चिवल भाई दवे, सांप्रत गुरु जी विपिन भाई शाह, हमारे व्यवस्थापक स्वर्गस्थ चंद्र भाई मेहता और हमारी प्रवर्तमान गुरु जी श्रीमती माधुर्यन मेहता, उन सबको वंदन करते हुए आज के पाठ्यक्रम की शुरुआत कर। कल मैंने बताया कि लीवर की कोई भी बीमारी हो, उसके लिए भूमि आंवला नाम का पौधा बहुत कामयाब है। हमारे दीपक भाई इतने फास्ट है कि उसका वीडियो भी आपको भेज दिया है। वो पौधा कैसा है, कैसे उसका नाम, सब आपको एडवांस में भेज दिया है। और उसकी तकलीफ ये है कि ये पौधे मात्र बारिश के सीजन में मिलते हैं, बाद में सूख जाते। तो क्या करना, क्योंकि रोग तो राह देखेगा नहीं। तो उसके लिए उसका दूसरा प्रयोग है, भूमि आंवला का चूर्ण रेडी मिलता है, भूमि आंवला पाउडर, कोई भी आयुर्वेद दुकान में मिलेगा। वो लाना है 50-100 ग्राम। क्या करना है, 2 कप पानी में 1 चम्मच पाउडर छोड़ना है, अच्छी तरह मिलाना है, फिर उबालना है। 2 कप में से 1 कप हो जाएगा, तब उसको छान करके पीना है। कब पीना है, जैसा आगे बताया, सूर्यास्त के पहले 1 कप पीना है और सूर्यास्त के बाद में 1 कप ऐसा ही बना करके पीना है। ऐसा करने से 3-4 दिनों में जॉन्डिस ठीक होता है और लीवर की दूसरी जो बीमारियां हैं, एचजीबीटी, एचजीओटी, लीवर वगैरह, ग्लोमेरुलर, ये सब का की मात्रा ये पीने से सही हो जाता है। इसका बढ़ जाता है, इसका कम हो जाता है। ये करने से लीवर बिल्कुल मजबूत बनता है। दूसरी बात, आज के पाठ्यक्रम की शुरुआत करूं उसके पहले एक बहुत बड़ा रोग है जो प्राय 35-40-45 साल बाद होता है, जिसको हम संधिवात कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आर्थराइटिस। वो आर्थराइटिस बढ़ गया ना, तो उसमें से रोमेटिज्म हो जाता है, हड्डियों तक पहुंच जाता है। तो आर्थराइटिस ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, उसके लिए खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आफ्टर सर्टन एज, आपको 35-40 के बाद। दूसरा, वायुकारक खुराक को नहीं करना, जैसे चावल है वगैरह, आलू है, इसमें वायु उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसको बंद करें या तो कम मात्रा में। तीसरी चीज है कसरत करें। हमेशा कसरत आपकी पैर की ऐसे कर सकते हैं, चलना फिरना और घूमना वगैरह। कसरत करने से भी हमारे मसल्स और जो सांधे हैं, जॉइंट्स है, वो मजबूत होते हैं, तकलीफ नहीं होती है। समझो इतनी देखभाल करने के बाद भी आर्थराइटिस हो गया तो क्या करना, उसके लिए 2 प्रयोग। एक प्रयोग है उसमें सॉल्ट का पानी, सॉल्ट मतलब जिंजर पाउडर, रात को आधा पौना कप पानी लेना है, आधा पौना कप, उसमें आधा चम्मच सॉल्ट का पाउडर डाल देना है रात को, फिर ढक के रखना है। सुबह में उसको मिलाना है, थोड़ा गर्म करना है 5-7 मिनट, और फिर ठंडा होने पर उसमें 1 चम्मच एरंडी का तेल, दिवे, कैस्टर ऑयल, वो डालकर सुबह पीना है। इससे ये 15-20 दिन करने से हमारे सारे जॉइंट्स जो जकड़ जाते हैं वो सही हो। ठीक है। दूसरा प्रयोग है सहजन की फली, यानी कि इंग्लिश में ड्रम स्टिक की फली आती है। तो फली को पहले क्या करना है, बॉईल करना है, फिर उसका जो मावा है, पल्प है, उसको निकाल करके उसको सूप के रूप में करना है। उसमें टेस्ट के लिए आप नमक है, सेंधा नमक है, थोड़ा धनिया जीरा है, डाल सकते हैं। 1 गिलास पीना चाहिए दिन में 1 बार। 15-20 दिन पीने से हमारे जॉइंट्स
जकड़ जाते हैं वो ठीक होंगे और आर्थराइटिस की तकलीफ आगे नहीं। ये सारे प्रयोग बताए मैंने। और अभी आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो कल हमने शरीर के फ्रंट हिस्से में, आगे के हिस्से में कितने पॉइंट है वो सारे थियोरेटिकली और प्रैक्टिकल देखे। आज के सेशन में वही लोकल पॉइंट, स्थानिकता बिंदु शरीर के पीछे के हिस्से में है, वो आज देखना है। वो देखने से पहले दीपक भाई कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। दीपक भाई प्लीज अनाउंस। जय भगवान। थोड़ी आवाज आ रहा है? आ रहे हैं बिल्कुल। आज है 18 अप्रैल। आज हमारी बा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू बा। थैंक यू। आज का 77 बर्थडे बा का। हमारा जय Happy भगवान का birthday, सौभाग्य बा। है कि हमें ऐसे थेरापिस्ट मिले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ही ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हमारे जय भगवान सौभाग्य, हमें ऐसे 40 साल से ऐसे गुरुजी के साथ बहुत मजबूत थेरापिस्ट मिले हैं। ग्रैंड मास्टर थेरापिस्ट हमारी, और 40 साल से हमें सेवा दे रही है गुरुजी जय भगवान के लिए। हमारी बहुत ही बड़ी बात है ये। दूसरा, और ये आउटडोर कैंप में मेरे भी साथ उन्होंने 35 आउटडोर कैंप की, हमेशा आती है आउटडोर कैंप। गुरुजी के 100 कैंप हो गए हैं। हमेशा गुरुजी के साथ कौन सा भी हो, जंगल हो, शहर हो, छोटा गांव हो, कस्बा हो, सभी का एक्सपीरियंस लेके उन्होंने, वो बहुत अच्छा कार्य करती है और बहुत मजा आता है। और भी हम चाहते हैं कि हमारे बा 100 साल जिए और जय भगवान साथ जुड़ी रहे। हमारी जय भगवान टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामना है। जय भगवान। जय भगवान। बहुत अच्छा दीपक भाई, धन्यवाद। अभी जैसे आगे बताया गया, मैं पिछले 40 साल से फील्ड में 81 से मैं जुड़ा था हमारे गुरुजी के साथ। 81 से 83 तक काम किया। तो गुरुजी ने बोला, नवनीत भाई आप सिर्फ ट्रीटमेंट मत दीजिए, शिविर लीजिए, क्लास लीजिए। गुरुजी मैं तो अभी नया हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट की, कोई सिलेबस बना के दीजिए। सिलेबस बना के दिए और फिर 83 में मेरा पहला क्लास हुआ। बा जो है वो पहले क्लास के स्टूडेंट थे, तो उनको मेरे से केवल 2 साल कम है। 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है और बहुत उत्साह से काम करती है। यहाँ पर लोकल तो आती है और आगे में जो शिविर होता है उसमें भी थोड़ा समय वहाँ पर देती है। तो ये मैंने याद दिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैं कह रहा था, अभी शरीर के पीछे के हिस्से के जो पॉइंट्स है उसको पहले स्क्रीन पर देखेंगे, बाद में दीपक भाई एकदम रेडी है, आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। और प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कोई और व्यक्ति चाहिए, तो हमारे हितेश भाई शाह जो है वो भी हमारे बहुत अच्छे संनिष्ठ सेवक है, बहुत साल से जुड़े हैं और कोई भी काम करने को रेडी। तो अभी स्क्रीन पर मैं आपको लोकल पॉइंट दिखाना शुरू करता हूँ। कृपया करके इसका फोटो खींचिए या नोट कर लीजिए और फिर YouTube में तो आपको मिलने वाला। हाँ, डेमो ये देखिए, ये स्क्रीन पर दिखाया गया है, 3 पॉइंट दिखाए गए, 8 पॉइंट्स बताए हैं। एमओ दिखाया है, ऑक्सीपोड दिखाया है और साउंड पॉइंट दिखाया है। तो सबसे पहले हम हेड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हेड पॉइंट्स इस चित्र में क्लियर नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ। हेड की कोई भी तकलीफ हो, खास करके सिर दर्द वगैरह, हेड और ब्रेन रिलेटेड रोगों में ये पॉइंट बहुत काम है। क्या करना है उसमें, पहले 15 पॉइंट है, 12, 12 और 10 कैसे देखिए।
उंगली पर उंगली रखिए, सेंटर में लगाइए, अंगूठे को पीछे लगा दीजिए। 4, 8, 12 और 15। यहाँ हम रुक गए। क्यों रुक गए? वहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम क्राउन यहाँ पर दिखाएंगे। क्राउन का मतलब क्या होता है? मुकुट। ये पॉइंट, ये क्राउन पॉइंट का काम क्या है कि सिर, दिमाग, ब्रेन और उससे रिलेटेड कोई भी रोग हो उसमें पॉइंट काम है। ब्रेन से रिलेटेड कौन से रोग है? हाई बीपी, लो बीपी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, पोलियो, एसेंट। तो सारे रोगों में ये पॉइंट काम में आता है। नॉट ओनली दिस, ढेर के सारे पॉइंट मैंने पहले 15 बताया। इस साइड में 4, 8, 12, इस साइड में 4, 8, 12, फिर इस साइड में 4, 8, 10। तो 15, 12, 12, 10, 10 इस प्रकार के पॉइंट हमारे हेड में यहाँ पर बताया है। यहाँ जो बताया है वो एकदम सही नहीं है, मैंने बताया वही सही है। फिर भी दीपक भाई प्रैक्टिकली ये पॉइंट बताएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो बाद में मिडल वाला आप चित्र देखिए, मिडल वाला, उसमें हमारी गर्दन, सर जहाँ तक वहाँ एक खड्डा है। तो खड्डे में जो पॉइंट है उसका नाम है एमओ। एमओ का अर्थ हम व्यवहार में लगाते हैं मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर नहीं है। एमओ का मतलब होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। आपको इतना मेडिकल नाम याद नहीं रहे तो केवल एमओ का चलेगा। एमओ के सबसे पहला उसका उपयोग है, एमओ से हमें एक प्रकार की एनर्जी मिलता है, इसलिए उसको पावर सिस्टम लिखा है। क्या करना है? अंगूठा पीछे एमओ में रख दीजिए, सिर को पीछे की ओर थोड़ा झुकाइए और अंगूठे को गोल घुमाइए। ऐसा 3 बार करने से आप जो डलनेस फील कर रहे हैं वो डलनेस दूर हो जाएगी और आपको एक प्रकार की एनर्जी मिल जाएगी। आप इसको करके देखना जरूर। फिर बाद में एमओ से लेकर क्राउन तक का जो अंतर है पूरी खोपड़ी में, स्पेस बिटवीन एमओ एंड क्राउन, उस स्पेस को ऑक्सीपिटल का है, ओ डबल सी है पी ए टी एल। ऑक्सीपिटल एक कौन है? ये हमारे लिए पॉइंट है। ऑक्सीपिटल का पॉइंट भी इस प्रकार हम लेते हैं। एमओ के दूसरे कई काम है, हाई बीपी, लो बीपी, दिमाग और दिमाग से संबंधित कोई भी रोग में तो काम में आता है। बाद में हमारी गर्दन का जो हिस्सा है, गर्दन साइड का, उसमें पॉइंट बताया है, उसको कहा गया है इंग्लिश में नेप ऑफ द नेक, गर्दन की साइड का भाग। उसमें पॉइंट कभी कभी हमारी गर्दन जकड़ जाती है, हम ऐसे दबा सकते हैं। और उसका दूसरा उपयोग है हाई बीपी के लिए। हाई बीपी में 1, 2, 3 ऐसे पॉइंट होते हैं, तो भी हम अलग से लेंगे। बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो इंट्रास्कैपुलर, हमारे शरीर के पीछे के हिस्से में हमारे बिटिया की जो हमारे सारा सेटिंग करने में कंप्यूटर का काम में आती है हमेशा, वो हमारी नॉन डॉटर है। तो ये जो है ना, ये हिस्सा है पीछे का, ये हिस्से को स्कैपुला कहते हैं। मगर हमारा काम स्कैपुला से नहीं है। स्कैपुला के नीचे जो किनारी है उसको इंट्रास्कैपुलर कहते हैं। ये 1, 2, 3, 1, 2, 3। उसका क्या काम है? उसका काम है कि जब हमें दम, अस्थमा, खांसी हो तो काम में आता है। वहाँ का लोकल पेन हो तो काम में आता है, उसको बोलते हैं इंट्रास्कैपुलर। और कल दीपक भाई जी बता रहे थे प्रेशर का एक टाइप, क्लचिंग प्रेशर, जिस पर हम स्कूटर में, बाइक पे क्लच कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट बच्ची को दिखाता हूँ। आप देखिए सीधे देखो, ये जो मसल है ना, उस पर क्या करना है? ऐसे पकड़ना है, पकड़ करके दबाना है, करना है और फिर दबाना आसान है, छोड़ना बहुत टेक्निक है, धीरे से, मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिर से एक बार, फिर से एक बार,
ऐसा 3 बार करने से ये मसल अगर जकड़ गया है, स्टिफ हो गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप एक और फायदा पाएंगे, इनडायरेक्ट फायदा। अगर कोई आदमी थोड़े से टेंशन में है तो ये पॉइंट 3 बार दबाने तो कहेगा अरे मेरा टेंशन चला गया। तो उसका दो एक तो बाहर का लोकल फील हो, उसमें काम में आता है, और दूसरा टेंशन दूर होता है। तो ये हो गए पॉइंट जिसको मैंने बताया, कंधे के स्नायु के पॉइंट, और उसका दबाने का तरीका जो है, टाइप ऑफ प्रेशर, उसको क्लचिंग प्रेशर कहते हैं। भी आगे देख सर। हाँ, ये है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो बीच में है, और जो रेड डॉट्स किए गए हैं ना, वो बैक प्रेशर की जगह है। आदमी को आराम से उल्टा सुला करके इस प्रकार अंगूठे हर पॉइंट पर रख करके 10-10 सेकंड दबाकर छोड़ देना, ऐसा 3 बार। हर एक पॉइंट को 10-10 सेकंड 3 बार करते जाना है, गर्दन से लेकर कॉक्सिक्स तक। वो पूरे एक्शन को हम कहते हैं बैक प्रेशर, BACK बैक प्रेशर, इधर लिखा है। तो बैक प्रेशर की क्या आवश्यकता है? जब कभी किसी आदमी को गर्दन में दर्द हो, पीठ में हो, कमर में हो, पीछे के एरिया में है, तो देने से बहुत ही आराम लगता है। अगर कोई रोग न भी हो और आप बैक प्रेशर देंगे तो उस आदमी का वो एरिया बिल्कुल कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और उसको एकदम नींद बढ़िया आ जाएगी, बिना किसी रोग से भी दबा। बाद में इस बैक प्रेशर के बाद में पाम प्रेशर है। पाम प्रेशर में हथेली का प्रेशर, हथेली इसके ऊपर रखना है और फिर दूसरे हथेली दबाना है, 1 2 3 ऐसा दबाना है। और बैक प्रेशर, पाम प्रेशर, बाद में वो पाम प्रेशर जब लंबर एरिया में आएगा ना, तो उसको क्या करना है, ऐसा राउंड घुमाना है डायरेक्ट चमड़ी पर। इसको कहते हैं बैक प्रेशर स्क्रू, क्योंकि स्क्रू की एक्शन है, उससे भी कमर का दर्द वगैरह में बहुत ही फायदा होता है। बैक का पॉइंट देने के बाद आते हमारे हिप, नितंब। हिप और नितंब में हर एक 2 है हमारे, लेफ्ट एंड राइट, हर एक में 9 पॉइंट, ऊपर की लाइन, इसकी लाइन, नीचे की लाइन, 9 पॉइंट एक हिप में, 9 पॉइंट दूसरे हिप में। वो पॉइंट अच्छी तरह से 2-2 साथ में लेकर के हम दे सकते हैं रोटेटिंग प्रेशर। उससे हमारे टांगों में, पैरों में जो भी तकलीफ हो वो इससे दूर होती है। साइटिका हो तो भी उसमें फायदा मिलता है। और आप देखेंगे कि बीच वाली लाइन में साइड के जो है ना, बीच वाली लाइन में साइड का ऊपर लिखा है नामी कोशी। नामी कोशी सीआर2 साइंस का खोज करने वाला था, उसके स्मृति में ये पॉइंट को नामी कोशिका है। और नामी कोशिका एक विशेष उपयोग है कि जब साइटिका का पेन हो तो उससे होता है। साइटिका के बारे में अभी आता हूँ। फिर वो पॉइंट देने के बाद में पैर के 2 हिस्से, ऊपर का एक नीचे का, आपके उल्टा सोया है तो ऊपर के हिस्से में 10 पॉइंट है। अंगूठा ऐसा रख करके आपको रोटेट करते हुए 1 2 3 4 10 जाना है। फिर आएगा नी का जॉइंट, अपने घुटने का जॉइंट है, वो जॉइंट में 3 पॉइंट, उसको भी 1 2 3 देते। उसके बाद में काफ एरिया, मतलब कि हमारे पिंडलिया, पिंडलिया में 8 पॉइंट है, 10 3 + 8। और बाद में हमारा जो रेक्टम एरिया है, रस्सी वाला बात, उसमें 3 पॉइंट है, उसमें भी ऐसे दे सकते हैं। रेक्टम को जैसे कल मैंने बताया, कौन सा प्रेशर, ये दोनों अंगूठी और उंगली का चिमटी बनाकर देना है, प्लकिंग प्रेशर कहते हैं, प्लकिंग। तो ये देने से पैरों में तकलीफ होती है तो बहुत ठीक होती है। अभी जो इस तरफ का पैर है वो थोड़ा उल्टा रखा है, क्यों, साइड दिखनी चाहिए। तो साइड में जो पूरा जो पॉइंट दिखाए गए हैं रेड से, वो रेड कहाँ से, हिप के नीचे से लेकर के एकदम अपनी रेक्टम तक, वो पॉइंट को साइटिका लोकल पॉइंट कहते हैं। उसको भी एक एक करके देते जाना है और फिर लास्ट तक करना है
इससे साइटिका नाम का जो रोग होता है, उसमें क्या होता है कि पैरों में एकदम सुन्न हो जाता है, पैर में ताकत नहीं रहती है, और आदमी सुबह उठेगा ना बिस्तर से, पैर नीचे रखेगा तो एकदम झटका लगेगा। ऐसी कंडीशन में उस रोग को साइटिका कहते हैं। वो साइटिका के लिए इलाज है। फिर उसकी कसरत भी आती है, वो भी आपको बताइए, साइटिका बात वगैरह। और ऐसे दर्द में एक बटरफ्लाई नाम की कसरत है, बटरफ्लाई नाम का आसन है, वो करना चाहिए। उससे साइटिका में बहुत ही आराम मिलता है। इस प्रकार ये साइटिका के पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए। 10+3+8+3 का टोटल नहीं करना है, ये जगह का लोकेशन बताया है। 10 पॉइंट, 3 पॉइंट, 8 पॉइंट और 3 पॉइंट। ऊपर के 10 पॉइंट है, उसमें अंगूठे से रोटेट करके देना है। नी के जॉइंट वाला पॉइंट भी रोटेट कर देना है। अभी जो काफ वाला एरिया है ना, उसमें प्रेशर का प्रकार है पुल एंड पुश। पहले पुल करो मसल को, दबा, पुल पुश, पुल पुश, पुल पुश। ये करने से हमारे पिंडलियों का जो दर्द है उसमें बहुत ही फायदा मिलता है, ठीक ही हो जाता है। तो इस प्रकार ये सारे पीछे के पॉइंट थियोरेटिकली मैंने बताए। अभी दीपक भाई आपको 2 मिनट में ये सारे पॉइंट प्रैक्टिकल दिखाएंगे। दीपक भाई सोनी। जय भगवान गुरुजी। जय भगवान। जय भगवान बा। आज मैं आपको पहले हमारे जो टॉप के पॉइंट है 15, 12, 10 पीछे के पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ। मेरे भाई साहब के ऊपर पॉइंट्स कर रहा हूँ, आप देख लेना कैसा पॉइंट देना आपको। जय भगवान तुलसी भाई। जय भगवान गुरुजी, केम छो? जय भगवान। पहले हम देखेंगे हेड पॉइंट। क्या करना है, हमारे जो साइनस का लास्ट पॉइंट था ना, वहां से लेके स्टार्ट करेंगे बराबर बीच में। तो सिंदूर की लाइन होती है ना बहनों की, वहां पर क्या करेंगे 15 पॉइंट देंगे। कैसा करेंगे, 4 उंगली यहाँ रखेंगे। हाँ, टॉप लेकर। हाँ हाँ, देखिए 15 पॉइंट बीच में है। कैसा, 4 उंगली यहाँ रखेंगे, 4 पीछे, टोटल 8 हो गई। फिर 3 12, फिर लास्ट में 3। जहाँ रुकता है वो हमारा शिखा का, ब्राह्मण शिखा कहते हैं, क्राउन पॉइंट है ये, क्राउन पॉइंट। फिर से करता हूँ, देखिए 4 8 12 3 15, जहाँ पूरा वो हमारा क्राउन पॉइंट है, चोटी का ब्राह्मण शिखा करते हैं ना, वही है। फिर बाद में 4 8 12, 4 8 12, फिर 4 4 2 10, 4 8 2 10। तो बीच में 15 पॉइंट है, उसके बाद में 12 पॉइंट है, बाद में 10 पॉइंट है। इसको हम हेड पॉइंट बोलते हैं। ये किसी भी मानसिक रोग हो, पैरालाइज पेशेंट हो, हेडेक होता है, छोटे बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उसको भी ब्रेन रिलेटेड के लिए हम लोग हेड पॉइंट लोकल देते हैं। ये बहुत बहुत फायदेमंद है ये। अच्छा, अगर आपको इजी करना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए खुद को करते हैं, 5 से 10 उंगली रख के ऐसा करेंगे ना, तो भी प्रेशर पॉइंट्स आ जाएंगे इसको, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स 15 12 10। अभी हम देखेंगे इसके पीछे के एमओ के पॉइंट। कैमरा पकड़ेंगे, साइड पे पकड़ो, तो मैं आपको बता दूं। ये है हमारा, अभी देखिए क्या यहाँ खड्डे जैसा भाग है, उसको हम अंगूठा रख के इसको टिल्ट करेंगे पीछे। ये हमारा एमओ पॉइंट है, एमओ। इसको क्या करना है, रोटेटिंग नहीं करने, खाली अंगूठा रख के फेस को टिल्ट करना है। ये बहुत डेलिकेट पॉइंट है ये एमओ। 3 बार करेंगे ये, बराबर बीच में खड्डे सा भाग है यहाँ पर, एमओ है ये। फिर ये हमारा क्राउन है। अभी एमओ से लेके क्राउन तक एक लाइन ज्वाइन करते हैं हमें। ये एमओ का भाग है, ये क्राउन है। जब हम दोनों को लाइन ज्वाइन करते हैं ऐसा, ये पूरी, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लाइन। ऑक्सीपिटल कैसा देना है हमें, थंब वॉकिंग देना है, धीरे धीरे करके।
ऑक्सीपिटल लाइन, ये भी ब्रेन रिलेटेड जो तकलीफ होगी, पैरालाइज पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीपिटल लाइन। और ये पॉइंट वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द लो बीपी। 3 बार करेंगे इसको, ये हमारा ऑक्सीपिटल लाइन हो गई। फिर हम आएंगे नेप ऑफ द नेक, 3 पॉइंट देखेंगे। नेप है ना, नेक है ये, इसमें 3 पॉइंट है। स्कल्प के बराबर नीचे एक यहाँ पर है साइड में, एक बीच में और एक नीचे यहाँ पर। क्या करना है, इंडेक्स फिंगर रख के, अंगूठा रख के इसको रोटेटिंग प्रेशर देना है धीरे धीरे करके। नेप ऑफ द नेक बोलते हैं ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत काम आता है ये पॉइंट। आईबीपी का भी एक पॉइंट है ये भी ब्रेन रिलेटेड में भी ये पॉइंट देते हैं, नेप ऑफ द नेक। 3 टाइम, 10-10 सेकंड 3 टाइम रोटेटिंग प्रेशर। फिर हम देखेंगे शोल्डर और क्लचिंग प्रेशर। गुरुजी ने बताया ना क्लचिंग क्या करना है। अभी तो डायरेक्ट बैटरी ऑपरेटर है, पहले क्लचिंग का स्कूटर जो होते हैं ना, जूने जमाने क्लच लगा होता था। क्लच में क्या करना है, ऐसा आपको 3/4 बार बाहर रखना और 20% अंगुली आगे रखना है, फिर इसको दबाना, प्रेस करना है। प्रेस करके रखेंगे क्लच की तरफ, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं ना, धीरे धीरे छोड़ेंगे हम ऐसा ही। तो ये भी एक पॉइंट है, आईबीपी का पॉइंट है। और इसमें किसको शोल्डर की तकलीफ हो, फ्रोजन शोल्डर हो, नेक पेन हो, उसमें बहुत आराम मिलता है। सही, स्ट्रेस बढ़ गया हो तो उसके में आप रिलैक्स करेंगे ना, तो शोल्डर एकदम बराबर लूज हो जाएंगे आपके, एकदम राहत लगेगी आपको। कैसा करना है, पकड़ना है क्लच की तरफ, फिर क्लच धीरे धीरे छोड़ देना, इसको धीरे धीरे छोड़ना है आपको। ये फिर हम देखेंगे इंट्रास्केपुलर। क्या करना है, पेशेंट का एक हाथ पीछे रखेंगे, तो ये स्केपुला है ना, स्केपुला देखो ये बाहर आ जाएगा, ये स्केपुला है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, उसको दबाएंगे, स्केपुला के बॉर्डर में दबाएंगे। ये एक पॉइंट है, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द अस्थमा। अस्थमा का पेशेंट हो, कल हमने अस्थमा का पॉइंट बताया, मैंने एड्रिनल रिफ्स का पॉइंट बताया, चेस्ट लोकल, चौथा पॉइंट ये है अस्थमा का। खांसी की तकलीफ हो, लंग्स में कोई तकलीफ हो, सांस लेने में तकलीफ होती है, रंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ये पॉइंट देंगे तुरंत राहत मिलेगी। और ये पॉइंट में शोल्डर की तकलीफ हो, इसको फ्रोजन शोल्डर हो, पेशेंट पूरा पीछे हाथ नहीं रख सकते, समझो इतना रखे तो भी चलेगा, जितना रख सके फिर उसको आप ये पॉइंट दीजिए। तो शोल्डर में प्रॉब्लम में, शोल्डर की तकलीफ बहुत आराम आता है। और उसका और एक मास्टर पॉइंट बता रहा हूँ, शोल्डर का स्कैपुला है, उसके बराबर बीच में एक सेंटर में पॉइंट दबाएंगे ना, एक ये मेरिडियन पॉइंट है शोल्डर के लिए। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर हो, नेक तकलीफ हो, ये प्रेस दबाएंगे ना यहाँ पर 10 सेकंड 3 बार, तो तुरंत नेक में एकदम रिलीफ हो जाता है, शोल्डर में रिलीफ हो जाता है। इसी तरह हम दूसरे हाथ में भी करेंगे। स्कैपुला बाहर से इसका फोन आ गया था, पार्टिसिपेंट फोन करते थे बीच में। हाँ है बराबर अभी तो, हाँ तो उसको ऐसे चॉपिंग भी कर सकते हैं आप ऐसा ही। तो और दूसरा अस्थमा के प्रॉब्लम दोनों में आप आ जाएंगे, कभी भी अस्थमा का अटैक आवे 4 पॉइंट देंगे तो तुरंत इसको पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। और ये इसी तरह ये शोल्डर में भी बराबर बीच में यहाँ दबाएंगे, स्कैपुला के बीच में, ये हमारा शोल्डर का नेक का मास्टर पॉइंट है ये। अभी मैं आपको बैक प्रेशर का बताता हूँ। बैक प्रेशर पेशेंट को ये हमारे साथी है हितेश भाई, हमारे थेरापिस्ट है,
इनको मैंने बुलाया है, इनको इनके ऊपर डेमो करने के लिए। पेशेंट को पहले उल्टा सुला देने का, भोजन के कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद ये पॉइंट देना है। और हार्ट पेशेंट नहीं होना चाहिए इसमें, हृदय रोगी नहीं होना चाहिए, बाईपास नहीं होगा, उसको हम प्रेशर नहीं देते हैं, स्टेंट डाला होगा उसको भी नहीं। जो फिर उसको हम देखेंगे। अभी इसमें जो गुरुजी ने पॉइंट बताया ना, अभी ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, बीच में स्पाइन नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है। अभी हम क्या करेंगे, रीढ़ की हड्डी के दोनों बाजू रीढ़ की हड्डी को पॉइंट नहीं देंगे, 1.5 इंच यहाँ एक बाजू, 1.5 इंच दूसरी बाजू, 1.5 इंच यहाँ, 1.5 इंच यहाँ, एक इंच उत्तर के ऐसे पॉइंट देते रहेंगे। सही, ऐसे हमारे पॉइंट से पूरे रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू पॉइंट देंगे, रीढ़ की हड्डी को भी हम प्रेशर देंगे नहीं। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ नीचे है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक बैक प्रेशर स्क्रू आएगा लास्ट पॉइंट ये है इसका। कैसे देंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको क्या करेंगे, हम दोनों अंगूठे को रोटेटिंग प्रेशर करेंगे, रोटेटिंग करके अपवर्ड प्रेशर। चलो बनाओ ना, तुम पास ना, हाँ दोनों पास ना। बत्ती बन रही है। देखिए क्या करेंगे, 2 अंगूठा रख के रोटेटिंग करके अपवर्ड प्रेशर, बराबर है ना। हाँ ठीक। फिर रोटेट करके आई के नीचे हुए, फिर अपवर्ड प्रेशर, हाफ द बॉडी वेट यहाँ लगाएंगे ऐसा, ये 10-15 किलो वजन लगाएंगे इसके ऊपर, पूरे हमारे अंगूठे के ऊपर लगाएंगे और 4 अंगुली दोनों साइड उसको सपोर्ट रखेंगे, अंगुलियों का सपोर्ट रख के रोटेट करके अपवर्ड प्रेशर देंगे। सही, अपवर्ड प्रेशर। फिर ये लंबर सेक्शन शुरू होगा ना, फुल बॉडी वेट 30 kg, अपने बोले 0 to 30 यहाँ देंगे, फुल अपवर्ड प्रेशर ऐसा ही दबा के रखेंगे। ऐसा ही जो मन के दब गए है ना, तो एकदम रिलीफ हो जाते हैं उससे। इसको बैक प्रेशर बोलते हैं हम लोग। फिर लास्ट में कोकिक्स का भाग यहाँ पर है, वहां पर रख के हम बैक प्रेशर स्क्रू करेंगे, रख के स्क्रू कैसे टाइट करते हैं ऐसा करेंगे, फिर हम बैक प्रेशर करेंगे 2 बार। अब रिपीट करूंगा मैं, देखिए 3 बार अपवर्ड प्रेशर, इसको जर्क देना नहीं है, रोटेट करके अपवर्ड प्रेशर, अंगूठे को ऊपर की तरफ आपको लेना है। ये हो गया हमारा बैक प्रेशर, 2 बार किया। ये हमारा बैक प्रेशर स्क्रू कोकिक्स भाग में। फिर एक पता है आपको पाम प्रेशर, क्या करना है, पाम बना हमारा, पाम है ना, बीच का भाग हॉलो है, तो हम वो हॉलो भाग स्पाइन के ऊपर रखेंगे और उसको प्रेशर देते जाएंगे। ऐसा ही है, उसको बोलते हैं पाम प्रेशर। स्पाइन के ऊपर जोर नहीं आएगा, खाली साइड में प्रेशर आएगा, बीच का भाग हॉलो है। ऐसा ही है, उसको बोलते हैं पाम प्रेशर। इसे रिपीट कर लें। ये हो गए हमारे बैक प्रेशर हो गए। अभी हिप के ऊपर 9 पॉइंट है, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे सीधा 3 9 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 9 पॉइंट को हमको रोटेटिंग प्रेशर देना है। ऐसा ही सभी 9 पॉइंट को दोनों हिप में। जिसको साइटिका तकलीफ होती है ना, तो उसको बैक प्रेशर भी देना और हिप के पॉइंट भी देना आपकी। फिर इसी तरह 3 बार रिपीट करेंगे। फिर जो लास्ट का जो सेंटर है, लास्ट के 3 पॉइंट के बीच का मध्य भाग, उसको प्रेशर दबाएंगे, उसका नाम है नामिकोशी पॉइंट। गुरुजी ने पहले लेक्चर में बताया ना, नामिकोशी, जापान का जो लड़का था सियासु, तो उसको नामिकोशी पॉइंट देंगे, तो तुरंत साइटिका में तुरंत राहत मिलेगी। तो दबाएंगे, प्रेशर जोर से दबा के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, इसको नामिकोशी पॉइंट बोलते हैं। अभी बाद में आएंगे 10 पॉइंट। 10 पॉइंट कैसे हैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेके घुटने तक 10 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 10 भाग में डिवाइड कर देने का। फिर बाद में जो 3 पॉइंट है, ये देखिए अभी 10 पॉइंट है और 3 पॉइंट यहाँ है, क्रॉस है, ऐसे यहाँ हॉरिजॉन्टल है, घुटने के पीछे 3 बराबर, घुटने के पीछे 3 पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल है। 8 पॉइंट यहाँ पर है और 3 पॉइंट यहाँ पर रेक्टम के। कैसे पॉइंट देंगे? रोटेटिंग प्रेशर। पैरों की तकलीफ हो, साइटिका हो, लेग पेन हो, पूरा इसमें राहत मिलेगी। फिर क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे घुटना मोड़ेगा, पेशेंट घुटना मोड़ेगा, पैर मोड़ेगा, फिर इसका बराबर सेंटर पॉइंट निकालेंगे हम। सेंटर पॉइंट में रोटेट प्रेशर देंगे। किसको नी की तकलीफ हो तो ये पॉइंट दबाएंगे और 1 इंच एक बाजू, दूसरे इंच दूसरी बाजू, सेंटर में 1 इंच एक तरफ और 1 इंच दूसरी तरफ। फिर बाद में आएगा 8 पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं पुश पुल पॉइंट, पुश पुल प्रेशर। गुरुजी ने बताया ना, ऐसा क्या है, पुश करने का, नीचे करने, पुश पुल, पुश पुल। 8 पॉइंट। फिर लास्ट में रेक्टम के पॉइंट, प्लकिंग प्रेशर। इसी तरह दूसरे पैर में करता हूं, आपको देखिए। ये आपको दोनों पैर में 3-3 बार करना है। फिर पेशेंट पैर मोड़ेगा तो उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे हम। कहाँ पर है सेंटर पॉइंट? सेंटर पॉइंट में रोटेटिंग प्रेशर देंगे, 1 इंच एक तरफ, दूसरे 1 इंच दूसरी तरफ। फिर यहाँ पर पिंडी में, काफ में पुश पुल, पुश पुल, पुश किया भी पुल किया, ऐसा पुश पुल प्रेशर। तो इससे काफ में एकदम सॉफ्टनेस आ जाएगी, काफ का दर्द, पिंडलियों का दर्द में एकदम तुरंत राहत जाएगी। और बहुत लोग को क्रैम्प्स पड़ते हैं, क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और ये रेक्टम का पॉइंट। अभी ऐसा आपको दोनों में 3-3 बार करना है। अभी साइटिका लोकल। साइटिका लोकल क्या है? बहुत सिंपल वे में गुरुजी ने बताया है कि ये पैंट की सिलाई है ना, देखिए ये पैंट की सिलाई है ना, वो साइटिका लोकल पॉइंट है। अब याद रखना सिंपल वे में। उसको क्या करेंगे हम, ऐसे रोटेटिंग प्रेशर करेंगे। जिसको साइटिका पेन होता है उनको यहाँ पर बहुत पेन होता है, पीड़ा होती है यहाँ पर, तो लोकल पॉइंट देंगे तो उनको तुरंत राहत आ जाएगी। ये साइटिका लोकल पॉइंट है। अभी हमारे हितेश भाई बताएंगे कि समझो इनको खुद को है, वो कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपको करके दिखाएंगे। देखिए खुद खुद को पॉइंट कैसे देना, बाजू पर रोटेटिंग प्रेशर पूरे खुद को कर सकते हैं आप। रात को जब भी सोते हैं ना, बहुत पेन होता है इसमें, नींद नहीं आती है, तो उसी टाइम आप खुद करिए सही रोटेटिंग प्रेशर पूरा 3-4 बार करिए। अभी आपको साइटिका बात एक्सरसाइज बताते हैं। अब आप जब भी नहाओ ना, तो एक्सरसाइज है साइटिका बात। कैसा करना है देखिए, आप तो करके दिखाते आपको। साबुन लगाने हाँ, पैर उठाएंगे एक, साबुन लगा के, जो पैर की एड़ी है ना, उससे अंदर का भाग को स्लाइडिंग करके घसेंगे उसको। साइटिका अंदर भी है, बाहर भी है। अंदर का किया, अभी बाहर से करेंगे। देखिए एड़ी पे साबुन लगा के पैर में से स्लाइडिंग प्रेशर करते रहेंगे, पैर के अंगूठे की एड़ी से। इसको हम बोलते हैं साइटिका बात एक्सरसाइज। फिर अभी दूसरा पैर करेंगे, वो अंदर की साइड, अंदर साइटिका अंदर भी है लाइन पूरी, स्लाइडिंग करेंगे ऐसा, ये साबुन लगाकर। और वो बाहर से भी करेंगे ऐसा ही। नहाने के टाइम बैठ के आप करना, इससे बहुत साइटिका में राहत मिलती है। और गुरुजी ने एक बताया था बटरफ्लाई एक्सरसाइज साइटिका के लिए। देखिए हमारे हितेश भाई कर रहे हैं, कैसे बटरफ्लाई कर रहे हैं, आपको सबको मालूम भी होगा, देखा भी होगा। ऐसा करेंगे, दिखाएंगे। देखो बटरफ्लाई आराम से जितने हो सके करिए, जबरदस्ती नहीं, आप जितने कर सके तब करते रहिए, धीरे धीरे करके।
ये बटरफ्लाई करेंगे। और कमर पर जिसको बैक पेन हो, साइटिका हो, उसको गर्म पानी का सेक करना है। गर्म पानी बर्तन में लेके उस पर फिर कपड़ा डुबा के निचोड़ के कमर पे आपको पूरा रख के सेक करने का, जो कमर लोअर बैक एरिया है ना पूरी। और प्लीज आप, और रबर की थैली और इलेक्ट्रिक पैड से कुछ काम होने वाला नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो पानी का जब आप करेंगे ना गर्म पानी का सेक, तो आपको राहत मिलेगी। जो इलेक्ट्रिक बैग और वाटर बैग से खाली चमड़ी के पहले 2 लेयर में खाली गर्म होते हैं, और स्टीम करेंगे 7 लेयर तक स्टीम पहुंच जाती है, और हमें मनके में बहुत आराम मिलता है। तो गर्म पानी का सेक करने से क्या होता है, हमारे टिश्यू जो है मांसपेशियां वो स्टिफ हो जाती है। तो गर्म पानी का आप सेक करेंगे तो मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाएगी। तो मनके जो दब गए वो एकदम अपनी जगह पे आके बैठ जाएंगे और आपको बहुत रिलीफ लगेगा। तो कृपा करके आप गर्म, जिसको तकलीफ हो, बैक पेन हो, साइटिका हो, तो आप गर्म पानी का सेक करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपको। अभी मैं आपको गुरुजी के पास लेके चलता हूँ आगे के पॉइंट दिखाने के लिए। जय भगवान, जय भगवान। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह सिंपल मैनर में जो भी पॉइंट मैंने थियोरेटिकल बताए आपको प्रैक्टिकल बताए। अभी अपना जो टॉपिक है आईपीपी लो बीपी के पॉइंट कैप्चर तो आ गए। किस सीरियल में किस अनुक्रम में लेना है तो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, पकड़ के आप देखिए। आईबीपी का पहले बताऊंगा, फिर लो बीपी। आईबीपी के कुल 8 पॉइंट। हाँ देखिए स्क्रीन हाँ जी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8 पॉइंट आईबीपी के यहाँ पर दिखाए हैं, चित्र में बताए हैं और लिखकर बताए हैं। मैं पढ़ता हूँ उसको। एक एमओ पॉइंट है गर्दन के पीछे, इनेक ऑफ द नेक, भगवान ने बताया। फिर है रनिंग शोल्डर, वो भी बताया आपको, कंधे के दाएं पर। बाद में कानों में भी डालकर ऊपर, तो पहले ही दिन देखा हमने। बाद में आंखों पर ऐसा रब करके रखना है 10 सेकंड, और फिर खोलना कैसे, ये रखा, फिर ऐसे खोलना, ताकि साइनस का 5वां पॉइंट लोकल दबे। बाद में आता है थम्स अप पॉइंट, वो यहाँ पर है, वो एक एक को लेना है। जहाँ पर धड़कन सुनाई पड़ती है वहां पर धीरे से दबाना है, 1 2 3, ऐसा ही होता है। दोनों पॉइंट साथ में नहीं दबाना है, 1 बाय 1 दबाना है। बाद में है हाँ लोकल सोलर, वो भी मैंने आगे बताया था। इस प्रकार हाथ रख करके गहरी सांस लेते हुए उंगलियों को अंदर डालना है, बाहर की ओर खींचना है, ऐसा 3 बार करना है। और आईबीपी का जो लास्ट पॉइंट है वो हमारी मिडल फिंगर, उसमें फर्स्ट पोर्शन, पहले पोर्शन में क्या करना है, दबाना है, छोड़ना है, खींचना है, प्रेस, ट्विस्ट एंड पुल, ऐसा बारी बारी से दोनों उंगली में करना है। ये करने से आईबीपी के 8 पॉइंट ठीक हो जाते हैं। अभी हम चलेंगे लो बीपी के लिए। लो बीपी, हाँ ये लो बीपी के 5 पॉइंट है। उसमें एमओ तो हमने देख लिया, ऑक्सीपिटल भी दीपक मैंने बताया, एमओ और फ्रंट के बीच का एरिया। फिर थम्स अप पॉइंट कॉमन है, और चेस्ट वगैरह भी आगे बता दिया है, और मेटाटार्सल से पैर के और का एरिया वो भी आगे हम देख चुके हैं। इस प्रकार इस सीरियल में ऑर्डर लेना, पॉइंट लेना है। अभी कभी कभी किसी पेशेंट को बीपी फ्लक्चुएट होता है, कभी हाई कभी लो, उसमें कौन सा पॉइंट देना, जो कॉमन पॉइंट है, एक एमओ और थम्स अप, दो ही पॉइंट हम जिस पेशेंट का बीपी फ्लक्चुएटिंग हो, कम ज्यादा होता है, उनको दो ही पॉइंट दे सकते हैं, एमओ और थम्स अप। इस प्रकार ये
IBP लॉबी के पॉइंट मैंने बताए। अभी कल का दिन अपना लास्ट है, तो कल के दिन में मैं बहुत नई चीज बताने वाला हूं। थोड़ा सुनो। हाँ, कल के दिन में, कल अपना आखिरी दिन है, उसमें एक बहुत नई चीज, बढ़िया चीज दिखाने वाला हूँ, जो आज तक के 429 लाइव कैंप और 12 ऑनलाइन कैंप इसमें नहीं बताया, वो मैं कल आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको कल सब बराबर ठीक समय पर 6:45 बजे आपको ऑनलाइन आना है और जो वंडरफुल चीज मैं दिखाने वाला हूँ उसका लाभ लेना है। अभी कुछ अनुभव कथन है। वीणा, वो तीनों को लोकेट कर लिया? तीनों को वीणा नाम दिए थे, वो तीनों मिल गए? 2 जन लोकेट हो गए। 2 मिले ना? तो उनको पेश करिए, दूसरे को खोजिए। पहले कौन आ रहा है, नाम बताइए। सुरेश चंदन। हाँ जी, आपका नाम बताइए और सुन। सर मेरा नाम सुरेश चंदवानी है। सुनाई दे रहा है सर? जी जी। तो जय भगवान। तो जरा जल्दी में बता पाऊंगा, बिकॉज थोड़ा लंबे पॉइंट्स बनाए मैंने। बराबर। सर पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। मैं इंग्लिश और हिंदी में बोलूंगा, बिकॉज मेरे को इंग्लिश कोई हिंदी कोई स्ट्रांग नहीं है। तो थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर माय एक्सपीरियंस शेयरिंग विथ यू। थोड़ा हिंदी में भी होगा, थोड़ा इंग्लिश में भी होगा, प्लीज बेयर विथ अस। और हेंस मैंने थोड़े पॉइंट्स लिखत बनाए हैं। आपकी तरह मेरे पास वो 9 दिन का 45 मिनट का मेमोरी नहीं है जो बिना देखे आप कर लेते हो। तो मैं थोड़े पॉइंट्स आप देख लूंगा। तो पहली बात बोलना था कि आप जब हर कार्यक्रम, हर सेंटेंस जय भगवान के साथ शुरू करते हैं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि उसको सक्सेस होना ही होना है। जब भगवान का नाम लेके आप कोई भी कार्यक्रम चालू करोगे या कुछ कहोगे तो वो सक्सेस होना ही होना है। तो ये एक अच्छी बात सीखी मैंने ये ऑनलाइन कोर्स में। नंबर 2, ये हर टाइम आप प्रेयर के साथ शुरू करते हो, हर टाइम भगवान को धन्यवाद कहते हो, जो भी कहते हो, उससे भी जो काम करोगे, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी करोगे, उसमें भी सक्सेस मिलने वाली है। नंबर तीसरा था सर, एक्यूप्रेशर का तो नाम बचपन से, अभी मैं 70 साल का हूँ, तो एक्यूप्रेशर का आप सालों से सुनते आ रहे हैं, पर कभी ट्राई नहीं किया कि एक्यूप्रेशर है क्या। काफी एलोपैथी की, होम्योपैथी की, आयुर्वेदिक बहुत कर लिया। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बट थोड़ा समय लगेगा सर, मैं बहुत जल्दी नहीं कर पाऊंगा ना पॉइंट्स बनाने। तो सब ट्राई कर दिया, फिर मैंने बोला एक लास्ट ट्राई एक्यूप्रेशर का ऑनलाइन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पता चला कि ये बहुत सरल है, इजी है, खुद पे कर सकते हो, हार्मलेस है, नो साइड इफेक्ट्स, और ये 4,000 साल 5,000 साल पुराना साइंस है। और तो मैंने बोला लेट्स गिव इट अ ट्राई, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे पहले तो मुलाकात आपसे ही हुई। काफी आपके जो भी पहले 10 मिनट बात करते हैं, उससे पहले तो आपके बारे में व्हाट आई लर्न वाज कि आप बड़े पर्टिकुलर हो टाइमिंग के बारे में, 7 बजे से 45 मिनट, 7:45 तक। तो इसमें से आदमी का डिसिप्लिन पता चलता है। सर मैं बॉम्बे की भाषा में मस्का नहीं लगा रहा हूँ सर, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है मैं बता रहा हूँ सर। तो उससे पहले एक पॉइंट अच्छा लगा, और मैंने जो जैसे कहा कि 8-9 दिन 45 मिनट बिना देखे मेमोरी से आप करते हो, तो ये एक बड़ी आई कैन नॉट डू इट, मेजोरिटी ऑफ पीपल कैन नॉट डू इट, एंड यू आर वेरी मॉडेस्ट। तीसरी बात लगी, मॉडेस्ट क्यों हो? आप तो बोलते हो मैं तो 40 साल से कर रहा हूँ, तो हो ही जाता है, मैं रात को भी उठा के बोलोगे तो मैं कर दूंगा। तो मेरे को ये फ्यू पॉइंट्स आई लर्न हियर। पर एक और अच्छी बात पता चली सर, आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग है। जैसे क्रिकेट में कैप्टन उतना ही स्ट्रांग है जितनी उसकी टीम स्ट्रांग है। या सारे चेन में हर कड़ी स्ट्रांग होगी तो चेन स्ट्रांग होगी, नहीं तो एक वहां से टूट जाएगी। तो आप तो कैप्टन हो ही हो, पर आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग है सर। हर 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 दिन आके 10 मिनट में समझा देते हैं कि आपकी संस्था करती क्या है,
क्या क्या जो भी, मैं एलेबोरेट नहीं कर रहा, काफी कुछ क्या आप बता रहे हैं, और बिहाइंड द सीन कोई दिखाई नहीं देता है। फॉर एग्जांपल देखिए अभी दीपक भाई ऑनलाइन करते हैं, जितना बेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल बता रहे हैं, पर एक वीना है जो हर टाइम फ्रेम लाती है पूरा, अगर वो ना लाए तो आपका ऑनलाइन सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो हालांकि उनको देखा भी नहीं है कभी स्क्रीन पे, पर ये मेरे आपकी हर टीम का हर प्लेयर स्ट्रांग है। हाँ, दिखाई नहीं देता है, दिखता है, एंड ऑल डेडिकेटेड पीपल। और आपने एक बार सिखाया ग्लैंड में, सब सिखाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द कैप्टन ऑफ द टीम, कुछ बैठ जाता है तो वो कर लेता है, तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह हो, सारा देख लेते हो, सारा कर लेते हो। अच्छा, एक और दो तीन बातें समझी मैंने। सर ये फ्री सर्विसेज है, ये तो समझ गया मैं, पर हर टाइम आप भगवान और भगवती की बात करते हो, तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि एक तो फ्री हो रहा है और एक भगवान भगवती। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब थेरेपी आप कहते हो ना, चेहरे पे खुशी जब दिखाई देती है तो आपको वो करोड़ों का खुशी मिल जाती है, पर कभी कभी थेरेपिस्ट के दिमाग में ये भी आएगा कि मैंने इस लेडी या एक मर्द का कुछ दबा दिया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो एक छोटा सा अहंकार आ जाता है, होता होगा। तो आपने हर आदमी को अगर भगवान बना दिया और लेडी को भगवती बना दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका अहंकार, आपका ईगो क्रश हो जाता है, तो ईगो आने का चांस जरा कम हो जाता है। और फिर मैंने कहा कि ये संस्था अच्छी चल रही है, इसीलिए तो इतने सेंटर्स है, अब्रॉड है, इधर है, और एक एक खुलते जा रहे हैं। अभी इसमें एक थोड़ा डिसएडवांटेज आपके ऑनलाइन कोर्स में, वो भी शेयर कर देता हूँ। जब मैं शुरू में था, मैं बोला ऑनलाइन तो बताया जा रहा है, मैं ऑफलाइन कैसे प्रैक्टिकल कैसे करूँगा। वो भी 3 दिन पहले दीपक भाई ने क्लियर कर दिया, संडे 2 बजे भाटिया हॉस्पिटल, जिसको आना है। अभी ये किसके इंटरेस्ट का सवाल है, कोई नहीं आता है तो नहीं आता है, तो जिसके इंटरेस्ट का सवाल है वो कर लेगा। सर 2 मिनट बाकी। सर मैं इधर ज्वाइन हुआ था बिकॉज मेरे को 45-50 साल से साइनस था, 30-35 साल से अस्थमा था। फॉर्चुनेटली आपने तीसरे दिन पे ही साइनस और लंग्स के पॉइंट बता दिए, तो मैं तुरंत दूसरे दिन चालू कर लिया और काफी राहत मिली है सर। ये तो खाली प्रेशर पॉइंट से हुआ है, और प्रैक्टिकल आके थोड़ा कर लूंगा। और मैं यही हूँ, तो उम्मीद करता हूँ, भगवान को प्रे करता हूँ कि आप ग्रो करें और सेंटर्स खोलें। एंड थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सॉरी आपका समय ज्यादा ले लिया मैंने। जय भगवान। जय भगवान सर, जय भगवान, जय भगवान सर। वीणा जी, अभी दूसरा कौन है, उनको इनवाइट करिए। हाँ जी, आपका नाम बताइए, शुरू करिए मैडम। रन्ना शेठ। जय भगवान। हेलो, हाँ, मेरा नाम है रन्ना सेठ। जी जी प्लीज। रन्ना सेठ, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। जी जी, मैं अहमदाबाद से हूँ। आप जय भगवान। पहले मैंने आपका कैंप शिवानंद आश्रम में लास्ट जो था वो किया था, और फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया तो फिर काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ऑनलाइन क्लास से हमने क्या किया कि मैं ऐसे भी लॉकडाउन में भी करती थी। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको बैक पेन की तकलीफ थी, और उसने बहुत अहमदाबाद के सारे डॉक्टर, नामचीन डॉक्टर को बताया। सबने बोला कि ये तो जियो तब होगा ही, और आपको बेल्ट पहनना पड़ेगा, ये सब किया। लेकिन मेरे पास वो लास्ट में आई कि तू भी ये एक्सपीरियंस कर ले। एक वीक आई मेरे पास, और वो बेल्ट पहने बिना ही चली गई, और वो भूल गई कि मैं बेल्ट पहनना ही भूल गई। घर जाके फोन आया कि मैं बेल्ट तो भूल गई। कैसा लगता है? तो कहने बहुत अच्छा लगता है, और अभी तक ये 1.5 साल हो गए, अभी उनको बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। और फिर मैंने भी थायराइड में और कहीं में वो आपका बताया हुआ नुस्खा मैं कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। आप इतना सारा काम करते हैं इसी उम्र में, तो हम लोग तो अभी कर ही सकते हैं। और एक माफी चाहती हूँ कि मैं अभी अमेरिका में हूँ, और सुबह में 6 बजे उठती हूँ, तो फिर आप पानी नहीं पीते, लेकिन मुझे पानी और चाय की जरूरत पड़ती है।
तो फिर नींद नहीं आती। तो इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय भगवान। जय भगवान। अभी वीणा वो ज्योति तलाटी नहीं मिली क्या? मुंबई से ही है ज्योति बहन तलाटी। वीणा ज्योति तलाटी मुंबई से ही है, नहीं लोकेटोपति है कोई? नहीं लोकेट नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है। तो अभी समय करीब करीब पूरा होने जा रहा है। मेरे पास 2-3 लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं है। इनका बर्थडे था 17 तारीख को, विद्या मोहन जी का बर्थडे था। उनको आज एक दिन लेट में शुभेच्छा देता हूँ। और आज अहमदाबाद से जागृति वोरा का बर्थडे है। उनको भी मैं बहुत बहुत जय भगवान की ओर से, हमारे साथियों की ओर से और आप सब की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और कल हमारा अंजन अंतानी 19 कल उनकी बर्थडे है। एडवांस में मैं उनको बर्थडे की बधाई देता हूँ। अभी कल अपना आखिरी दिन है। मैंने जैसे बताया एक नई चीज मैं बताने वाला हूँ। बराबर 7:15 बजे आप सब लोग जुड़ जाइए, मैं भी जुड़ जाऊंगा और जो बातें नहीं बतानी है मैं बताऊंगा। आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। वंदन। जय भगवान।